देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। उनका चला जाना एक युग का अंत है। उनका चला जाना राजनीति में एक बड़े शून्य के समान है। मनमोहन सिंह को हर कोई शांत कहता था, लेकिन उसी चुप्पी में उनकी असल ताकत छिपी थी। आज की राजनीति में कई नेता खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने वो साबित करके दिखाया था। यहाँ आपको बताते हैं मनमोहन सिंह से जुड़ी 5 अनसुनी कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं। जब चुनाव लड़ने के नहीं मांगे पैसे। यह बात 1999 के लोकसभा चुनाव की है। नई दिल्ली सीट से सोनिया गांधी के कहने पर मनमोहन सिंह को उतार दिया गया। कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। हर कोई उन्हें बस डॉक्टर साहब कहकर बुलाता था। अब राजनीति के दाव पेच क्योंकि सीखे नहीं, ऐसे में चुनाव लड़ना भी उन्हें नहीं आता था। मनमोहन सिंह का मुकाबला बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा से था। अब राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि मनमोहन सिंह जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही कोई दूसरा मूड बनाकर बैठे थे। वे तो मनमोहन सिंह को एक बाहरी के रूप में देखते थे। अब राजनीति में मासूम और अनजान रहने वाले डॉक्टर साहब यह कभी नहीं समझ पाए कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं, पार्षदों और दूसरे सभी नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें तो लगता था कि टिकट मिल गया तो यह कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि वे आएं और उनके लिए वोट मांगें। लेकिन राजनीति ना कभी इतनी सरल थी और ना ही कभी इतनी ईमानदारी। ऐसे में उसी राजनीति ने डॉक्टर साहब को भी डसने का काम किया। असल में चुनाव लड़ने के लिए मनमोहन सिंह को 20 लाख रुपए मिले थे, लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आया, पैसे खत्म होने शुरू हो गए। कई बार उद्योगपतियों ने ऑफर दिया, डॉक्टर साहब को मदद करने की बात बोली, लेकिन किसी की इतनी मजाल नहीं हुई कि कोई मनमोहन सिंह को मना पाता। लेकिन फिर जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आया, सवाल उठने लगे कि कार्यकर्ताओं को भी प्रचार करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। उनके खाने पीने, चाय का खर्चा भी होता है। पार्टी का एक कार्यालय भी खोलना पड़ेगा। तब जाकर मनमोहन सिंह चंदा लेने के लिए मान गए। यानी कि एक चुनाव लड़ा और सियासी दांवपेच के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। अब वो चुनाव मनमोहन सिंह 30,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। जिसकी उम्मीद किसी को न थी, वो हो चुका था। डॉक्टर साहब मायूस थे। पत्नी निराशा में डूब चुकी थी। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा सिर्फ मौन था। उस मौन में ही एक छिपी हुई सियासी दांव की दुर्गंध आ रही थी। बताया जाता है कि मनमोहन सिंह ने जो चंदा लिया था, उसके बचे 7 लाख रुपए पार्टी फंड में वापस ट्रांसफ़र करवा दिए। कैम्ब्रिज के दिन और वो लड़की। मनमोहन सिंह को आज की दुनिया इतना सरल, इतना साधारण मानती है। एक ज़माने में उनके रोमांस के चर्चे भी हुए थे। यह कहानी भी खुद मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने बयां की थी। दरअसल में मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की जीवनी सीक्रेटली पर्सनल में पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी ने उन दिनों को याद किया है। दमन सिंह के मुताबिक कैम्ब्रिज के दिनों में मनमोहन सिंह के पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। एक समय तो ऐसा आ गया था जब उन्हें अपने दोस्त से 25 पाउंड उधार मांगने पड़े। वहाँ भी दोस्त ने सिर्फ 3 पाउंड दिए। किताब में खुद एक जगह दमन सिंह ने लिखा है कि मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि पढ़ाई के दौरान मेरे पिता किसी लड़की के बारे में सोचा भी करते थे। अब क्या वह रोमांस था? मुझे तो शायद ऐसा लगता है। मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधार और बेटी का बहिष्कार। मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक सुधार कर देश की व्यवस्था को खोलने का काम किया था, लेकिन यह बात शायद लोग नहीं जानते कि उन सुधारों से हर कोई खुश नहीं था। तब मनमोहन सिंह के परिवार को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। अब से सामाजिक बहिष्कार कहा जाए या फिर परिवर्तन होने का डर। लेकिन उस जमाने में डॉक्टर साहब के उस क्रांतिकारी कदम ने उनके बच्चों के जीवन को काफ़ी दुविधा में डाल दिया था। दमन सिंह ने खुद की एक किताब में इस बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था। यह उस समय की बात थी जब मनमोहन सिंह की बेटी एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी। वे बताती हैं कि
1991 में मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई थी। यह कह सकते हैं कि वो मेरे लिए काफ़ी बुरा साल था। मेरे पिता ने तो ज़रूर आर्थिक सुधार की ओर अपने कदम बढ़ा लिए थे, लेकिन मेरे साथ ही काम करने वाले लोग उस वजह से भड़के हुए थे। हालात ऐसे बन गए थे कि मेरे दूसरे साथियों ने मुझसे किनारा कर लिया था। स्टाफ मीटिंग तक में मुझे जाने नहीं देते थे। फिर मेरे साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने से साफ इनकार कर दिया था। जब मनमोहन सिंह ने खेला अपने बड़ा सियासी जुआ, मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए 1991 में उदारीकरण के जो क्रांतिकारी फैसले हुए थे, उनके पीछे भी एक ऐसी कहानी है जो कम ही लोग जानते हैं। कहने को आज का ज़माना उस समय के फैसलों को नरसिम्हा मनमोहन मॉडल के नाम से याद करता है, लेकिन यह बात शायद लोग भूल चुके हैं कि उस ज़माने में तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी मनमोहन सिंह पर उतना भरोसा नहीं था। कहने को मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। बाद में नरसिम्हा राव ने अपने ही एक करीबी और बड़े अधिकारी पीसी एलेक्जेंडर की बात मानकर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बना दिया था। उस समय मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनते ही एलपीजी मॉडल नरसिम्हा राव के सामने रखा। उस मॉडल का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब मनमोहन सिंह को तो अपने इकोनॉमी ज्ञान पर पूरा भरोसा था, लेकिन नरसिम्हा राव ने तब कहा था, अगर यह मॉडल सफल हो गया तो क्रेडिट और श्रेय हम दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर यह मॉडल विफल रहा तो सारा श्रेय और जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि जिस समय वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने इतना बड़ा फैसला लिया, कहना चाहिए उनका पूरा करियर ही दांव पर लग चुका था। जब राजीव गांधी ने सिंह की टीम को बताया जोकर, बात तब की है जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसी सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। एक विजन उन्होंने राजीव गांधी के सामने रखा और जोर देकर बोल दिया, गांव और गरीबों पर फोकस करना जरूरी है। यह सोच राजीव गांधी से विपरीत थी, जो शहरी विकास को प्राथमिकता दे रहे थे। जैसे ही उस दिन की मीटिंग खत्म हुई, मनमोहन सिंह को राजीव से डांट पड़ गई। अगले ही दिन मीडिया ने मीटिंग के बारे में जानना चाहा। राजीव गांधी ने सामने से गुस्से में कह डाला, जोकरों का समूह है एक। इस घटना के बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीजी सोमैया ने अपनी किताब में लिखा था। उन्हीं के मुताबिक मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की ठान ली थी। उनसे यह अपमान बर्दाश्त तक नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में समझाने के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और अपमान का घूंट पी लिया। लेकिन उस अपमान का घूंट पीने के बावजूद भी डॉक्टर साहब ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और अपनी अमिट छाप छोड़ दी। तो ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ अनसुनी कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।